अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पेशावर मीटिंग। तो किस बारे में है इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको ये सारा एडिटोरियल समझने में आसानी हो। तो इसमें वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज मतलब अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत बना के रखना होगा। कहता खास तौर पर दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स के हवाले से। कहता ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे और दूसरे दुश्मन मुल्क अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस ना बढ़ा सके। ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि जब आप एडिटोरियल को पढ़ते हो इसका मकसद सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स को बेहतर करना नहीं है। एक एडिटोरियल से आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर बना सकते हो, अपनी राइटिंग भी, अपनी रीडिंग स्किल्स भी। अब स्पीकिंग स्किल्स कैसे बेटर हो सकती हैं एक एडिटोरियल के थ्रू। अब देखो, आपको एक आइडिया हो गया है कि इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसमें मैंने इससे रिलेटेड वोकैब यूज करनी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को जब भी आप छेड़ोगे कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं आपको मौका मिलेगा इस टॉपिक पे बात करने का, तो आपके पास ऑलरेडी ये सारा मटेरियल होगा। आपको पता है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो एक एडिटोरियल से आप 3 चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी। तो चले फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहा है द मैसेज, खास मैसेज की बात कर रहा है। कहाँ से? फ्रॉम पॉलिटिशियन से, सियासतदानों से। किस बारे में? रिगार्डिंग लगा के बता रहा है, प्रपोजिशन का यूज करके कह रहा है कि रिगार्डिंग अफगानिस्तान के बारे में इज क्लियर, वो वाजिया है। अच्छा, कौन सा मैसेज, क्या बात, ये आगे डिटेल बताएगा। इसके बाद द स्टेट, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, नीड्स, उसको ज़रूरत है टू टॉक टू द अफगान तालिबान, कि वो अफगान तालिबान से बातचीत करे। अच्छा, कैसे बातचीत करे? यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, ऑल चैनल्स, सारे रस्तों को, अवेलेबल, जो कि इनको मैसर हैं। अब वो कह रहा है कि जो पॉलिटिशियन के लिए जो एक मैसेज था ना कि अफगानिस्तान से रिलेटेड, कहता वो बिल्कुल साफ है। ये साफ है कि जो स्टेट है, जो रियासत है, उसको ज़रूरत है कि वो अफगान तालिबान से बात करे इस्तेमाल करते हुए तमाम रस्तों को। अब यहाँ पे इसने चैनल्स का वर्ड यूज़ किया है। चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब होता है पाथ, रूट्स, वेज, मीडियम, रस्ते, जरिए आप कह लें। मतलब जितने भी रास्ते मौजूद हैं सबको इस्तेमाल करो, उनसे बातचीत करो। अब रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे डिप्लोमेटिक चैनल्स हो सकते हैं, मतलब फॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं, डिस्कशंस हो सकती हैं, निगोशिएशंस हो सकती हैं गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स के दरमियान में। कहता इसके अलावा डायरेक्ट कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं कि मतलब जो पाकिस्तान है वो अफगान तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायरेक्ट बातचीत करें। बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो सकती है, इंटरनेशनल मीडिएशन भी हो सकती है। मतलब डिफरेंट वेज हैं, जो भी वेज हैं बस इस्तेमाल करो, इनसे बातचीत करो। अब क्यों करो, क्यों इतनी अर्जेंसी शो कर रहा है, वो आगे बताएगा। दिस वॉज द कोर पॉइंट, ये सबसे कोर पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट था। कौन सा? दैट इमर्ज्ड, कहता जो कि उभर कर आया। कब? आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो नुमाइंदे थे, ऑफ सेवरल मेन स्ट्रीम, मतलब मुख्तलिफ पार्टीज के, एंड रिलीजियस पार्टीज, और रिलीजियस ग्रुप्स के, रिलीजियस पार्टीज के, मेट, वो मिले किससे? आर्मी चीफ से, इन पेशावर में। कब? अर्लियर दिस वीक, मतलब इस हफ्ते के शुरू में। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? कहता है ये जो कोर पॉइंट था ना, जो उभर कर सामने आया जब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जब ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये और रिलीजियस पार्टीज जब मिले थे आर्मी चीफ से पेशावर में इस हफ्ते के शुरू में, कहता तब ये कोर पॉइंट जो था ये उभर कर सामने आया था। कौन सा कोर पॉइंट? ये वाला जो मैसेज, ये जो अर्जेंसी इसने शो की है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज किया सेवरल मेन स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे सेवरल मेन स्ट्रीम पार्टीज कौन है? मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी थी उसमें और रिलीजियस पार्टीज भी थी। कहता दोज, वो लोग, फैमिलियर, कहता जो जानते थे, किसको? विद द लेंथी डिस्कशंस, वो जो लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी,
टोल्ड उन्होंने बताया दिस पेपर इस पेपर को दैट ये कि द पार्टीज वांटेड एंगेजमेंट के जो पार्टीज हैं वो चाहती हैं एंगेजमेंट को, बातचीत को, किससे? विद कबूल, कबूल के साथ। फिर कोमा कहता वेदर, चाहे फॉर्मल हो और इनफॉर्मल हो। तो अब वो कह रहा है, कहता कि वो जो लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी ना, किनके दरमियान में हुई थी? वो जो पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी और जनरल आसिम मुनीर, ये उनकी बात कर रहा है। जो उनके दरमियान में लंबी चौड़ी पार्टी वो बातचीत हुई थी ना, वो पर्सन जो है वो इस न्यूज़पेपर को बता रहा है कि ये जो पार्टीज थी ये चाहती हैं कि कबूल के साथ बातचीत हो, निगोशिएशन हो, एंगेजमेंट हो, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, बस बातचीत हो उनसे। फॉर हिज पार्ट क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपके। जनरल आसिम मुनीर ऑब्जर्व, जनरल आसिम मुनीर जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने नोटिस किया दैट ये कि द अफगान तालिबान डोंट लिसन टू अस, कि जो अफगान तालिबान है वो हमें नहीं सुनती, हमें लिसन नहीं करती, हमारी बात को सीरियस नहीं लेती। अब यहाँ पे इसने ये फ्रेज यूज किया फॉर हिज पार्ट। असल में ये फॉर हिज पार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जनरल आसिम मुनीर है ना, वो अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन शो कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि उनको क्या लगता है। ठीक है, उनको जो लगता था उन्होंने यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमर्स में हमें बता दिया। अब वो कह रहा है स्टेट मीडिया, कहता जो मीडिया थी ऑल्सो कोटेड, उसने भी हवाला दिया किसका? हिम एज सेइंग, उसका ऐसे कहते हुए क्या? दैट ये कि वाइल, जहां पाकिस्तान वांटेड, पाकिस्तान चाहता है किस चीज को? गुड रिलेशंस, अच्छे ताल्लुकात को, किसके साथ? विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब ये कोमा है, वाइल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, अब कोई ना कोई तो कंट्रास्ट होगा ही ना आगे। कहता था प्रेजेंस, मौजूदगी किसकी? ऑफ द बैंड टीटीपी, इसकी मौजूदगी कहाँ पे? ऑन अफगान सॉइल, अफगान की सरजमीन पर, एज वेल एज, और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, कहता है ये जो हमले होते हैं, एमनेटिंग, जो कि निकल कर आ रहे हैं फ्रॉम दैट कंट्री, इस कंट्री से। ठीक है, वर्ड कहता द की हिंड्रेंसेस, ये सारी की सारी थी की हिंड्रेंसेस, मतलब सबसे अहम रुकावटें, इन द वे, रास्ते में, किसके? कॉर्डियल टाइज की, उन टाइज की, उन राब्तों की जो कि कॉर्डियल हैं, जो कि फ्रेंडली हैं, जो कि प्यार भरे हैं। ठीक हो गया। अब यहां से यहां तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। स्टेट मीडिया मतलब किसकी बात कर रहा है? जो मीडिया आउटलेट्स हैं, ठीक है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बात कर रहा है कि उन्होंने हवाला दिया था उनको ऐसा कहते हुए। ठीक है, वो क्या कह रहे थे? कहता पाकिस्तान तो नो डाउट अच्छे ताल्लुकात जाता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो जो टीटीपी की मौजूदगी है ना अफगान सॉइल पे, और साथ ही साथ कहता ये जो बॉर्डर पे अटैक किए जाते हैं जो कि इस कंट्री से निकल कर आते हैं, कहता ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं उन ताल्लुकात में जो कि बहुत ही कॉर्डियल हैं, जो कि बहुत ही मोहब्बत भरे हैं। अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया एमानेटिंग। एमानेटिंग मतलब कौन से अटैक्स? एमानेटिंग मतलब जो कि अराइज हो रहे हैं, जो कि अमर्ज हो रहे हैं, जो कि निकल कर आ रहे हैं। कह रहा है दीज डेवलपमेंट्स, कहता है ये जो ऊपर डिस्कशन हुई है, ये जो बातचीत हुई है, जो अभी सारा कुछ उसने डिटेल से बताया है, मोर और लेस, कहता लगभग एनकैप्सुलेट करती है, मतलब समराइज करती है, सम अप करती है द अफगान कोनंट्रम, कहता है ये जो अफगान की पहेली है ना फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, ये जो ऊपर सारी चीज़ें मेंशन की हैं, ये मैं अभी डिटेल में बताती हूँ ये क्या चीज़ों की बात कर रहा है। विच हैज़ ट्राइड, कहता जिसने ट्राई किया है, कोशिश की है, बहुत दो चीज़ों की, किसकी? डिप्लोमेटिक रूट की एंड फोर्स ताकत की। किस लिए? टू गेट द मैसेज अक्रॉस टू कबूल, कि वो अपने मैसेज को पहुंचा दें कबूल के लिए। कहता फिर सेमी कोलन लगा के कह रहा है, कहता नीदर, ना ही स्ट्रेटजी हैज़ ऑब्टेन्ड लास्टिंग रिजल्ट, कहता ना ही कोई स्ट्रेटजी जो थी वो हासिल कर चुकी है देर पर नताइज को। तो सबसे पहले देखो डेवलपमेंट्स मीन डिस्कशंस। कौन सी डिस्कशंस ऊपर हुई हैं? कहता जैसे अभी बात किया था कि डीलिंग विद तालिबान के साथ कैसे डील करना है, टीटीपी की दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये सम अप करती हैं। किस चीज़ को सम अप करती हैं? इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, इस कोनंट्रम को, इस पहेली को जो कि पाकिस्तान जो है फेस कर रहा है, जब भी वो कोशिश करता है हैंडल करने के लिए इसके ताल्लुकात को अफगानिस्तान के साथ। तो असल में वो ये बात कर रहा था। तो कोनंड्रम का मतलब क्या होता है? कोनंड्रम का मतलब होता है कोई पजल, पहेली, एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी उलझन जिसका हल ना निकल रहा हो।
तो ये वो चीज़ बन चुकी हुई है ना, ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने अभी बताई हैं, ये एक कॉन्डम बन चुका है, एक पजल बन चुका है पाकिस्तान के लिए। और ऊपर इसने ये वर्ड यूज़ किया है ना, डिप्लोमेटिक रूट। मतलब क्या बात कर रहा था, असल में वो कह रहा था कि यहाँ तो प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए पीसफुल डिस्कशन के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, फॉर्मल टॉक्स के ज़रिए, लेकिन कहता किसी से भी हमें कोई नताइज जो हैं वो नहीं मिले। अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हाउएवर से। हाउएवर क्यों लगा है, अब देखना आगे मैं बताती हूँ। कहता वाइल जहां पाकिस्तान मस्ट डिफेंड, पाकिस्तान को लाजमी डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड करने का मतलब क्या है, मतलब उसकी हिफाजत करनी चाहिए, किसकी, इस फ्रंटियर्स की, मतलब इसके बॉर्डर्स की, अगेंस्ट ऑल हॉस्टाइल एक्टर्स, जितने भी हॉस्टाइल एक्टर्स हैं, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है, उन सब से इस बॉर्डर को उसको सेफ रखना चाहिए। कहता था पॉलिटिकल फोर्सेस, कहता जो भी सियासी फोर्सेस हैं, हैव अ पॉइंट, वो एक पॉइंट रखती हैं, मतलब उनके पास कुछ कहने को है। क्या है, व्हेन दे से, कहता जब वो ये कहते हैं दैट ये के निगोशिएशंस, बातचीत विद द तालिबान, तालिबान के साथ, मस्ट नॉट बी अबेंडेंड, उसको किसी सूरत में भी अबेंडन नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी सूरत पे लेफ्ट नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। अब देखो इसने स्टार्ट ही हाउएवर से किया। हाउएवर से मतलब बट समझ लो, ऑन द अदर हैंड समझ लो। वो ये बताना चाह रहा है जहां पाकिस्तान के लिए ना अपने मुल्क को डिफेंड करना बहुत अहम है, दूसरी तरफ ही जो तालिबान के साथ बातचीत है वो भी बहुत अहम है, वो भी वर्थ कंसीडरिंग है। ठीक है, इस तरह से उसने कनेक्ट किया है इन दो डिफरेंट आइडियाज को। फ्रंटियर्स का मतलब बॉर्डर्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान को लाजमी प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके बॉर्डर्स को, कितनी भी थ्रेट्स हैं, कितने भी एनिमीज हैं, चाहे वो इनसाइड द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। सम सुजेस्टेड, कहता जो कुछ थे उन्होंने सुजेस्ट किया, क्या, अदर वेज, दूसरे तरीके फॉर एंगेजमेंट, बातचीत के। अब कौन से वेज हैं वो आगे आगे बताएगा हमें। कह रहा दोज दैट हैव पुट द सजेशंस ऑन द टेबल, कहता वो लोग जिन्होंने तजावीज़ दी थी, जिन्होंने मशवरे दिए थे, कहता उनको शुड ब्रीफ पार्लियामेंट एंड द फॉरेन ऑफिस ऑन, उनको इन दोनों को मतलब पार्लियामेंट और फॉरेन ऑफिस को बताना चाहिए, हाउ, कैसे, वी कैन प्रोसीड, हम जारी रख सकते हैं, थ्रू ऑल्टरनेटिव चैनल्स। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है कि वो लोग जिन्होंने सुजेस्ट किया है ना कि नए तरीके हैं अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करने के, कहता उनको चाहिए कि वो एक्सप्लेन करें, वाज़िया करें अपने आइडियाज़ को गवर्नमेंट को और फॉरेन मिनिस्ट्री को, उनको बताएं कि पाकिस्तान कैसे दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकता है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ये जो चीज़ आपने देखी ना, पुट समथिंग ऑन द टेबल, इसका मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ टेबल पे रखते हो तो इट मीन्स कि आप प्रेजेंट करते हो, आप पेश करते हो अपने प्रपोजल को, अपने प्लान को, अपने आइडिया को, अपनी ऑफर को, जैसे यहाँ पे सुजेशंस थी कि इस पे थोड़ा गौर फिक्र करें। अच्छा, इसके बाद इसने यूज़ किया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है डिफरेंट, सब्सटीट्यूट, मतलब ये वाले वेज नहीं चल रहे तो कोई और इनकी जगह पे ले आओ। चैनल्स का मतलब होता है रास्ते। पाकिस्तान हैज़ एवरी रीज़न, कहता पाकिस्तान के पास हर वजह है, टू बी कंसर्न्ड, वरीड होने के लिए, अपसेट होने के लिए। किसके बारे में, टीटीपी के बारे में, टीटीपी टेररिज्म के बारे में, टीटीपी की जो दहशतगर्दी है उसको लेकर पाकिस्तान के पास हर वजह है अपसेट होने की। कहता वो दहशतगर्दी ओरिजिनेटिंग जो कि निकल कर आ रही है फ्रॉम अफगानिस्तान से। अच्छा, अब कैसे, क्यों पाकिस्तान को इतना अपसेट होना पड़ रहा है, क्यों इतना वरीड है, क्यों इनसे बातचीत करना चाहता है, वो आगे इसने एक्सप्लेन किया। तो कंसर्न का मतलब क्या है यहाँ पे, कंसर्न का मतलब तो वरीड है, एंक्शियस है, अपसेट है, फिक्रमंद है बहुत ज़्यादा। और ओरिजिनेट का मतलब होता है निकल कर आना। अब ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये इसके लिए यूज़ हुआ है कि वो वाला टेररिज्म जो कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान से निकल कर आ रहा है। द लास्ट ईयर, कहता पिछला साल, वॉज अ ब्लडी वन, कहता वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब था, फॉर पाकिस्तान के लिए, सेमी कॉलन लगा के आगे डिटेल बताएगा कैसे ख़राब था। कहता मोस्ट ऑफ द अटैक्स, कहता ज़्यादातर जितने भी अटैक्स थे, हमले थे, आर बिलीव्ड, कहता ऐसा माना जाता है, टू हैव बीन द हैंडीवर्क, वो किसकी कार्रवाई थी, किसके हाथ का काम था, ऑफ द टीटीपी के हाथ का। वो ये बात कहना चाह रहा है, कहता जितने भी एक्शंस हुए थे, जितने भी अटैक्स थे
वो सारे के सारे करने वाला कौन था? वो टीटीपी था, उसके हाथ का ये सारा काम था। अब वो कह रहा है देयरफॉर, इसलिए द मैटर नीड्स टू बी टेकन अप, कि अब ज़रूरत है कि आप इस मामले को, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करो, इस इशू को रेस करो बार बार। किसके साथ? कबूल के साथ। कहता कब तक? अनटिल द थ्रेट ऑफ टेररिस्ट वायलेंस अबेट्स। कहता जब तक ये जो खतरा है ना ये कम नहीं हो जाता, ये अबेट नहीं हो जाता। अबेट का मतलब होता है डिमिनिश, मतलब इजी हो जाना, सबसाइड हो जाना, हल्का हो जाना। तो वो सब में ये क्या कह रहा है? वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये मैटर इसलिए ज़रूरी है, ये जो इशू है ना कि टेररिज्म की बात कर रहा है, दहशतगर्दी की, टीटीपी की प्रेजेंस की बात कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर रहा है। कहता है ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो इश्यूज हैं जिनको लेकर पाकिस्तान बहुत अपसेट है, कहता है ये डिस्कस करनी चाहिए अफगान गवर्नमेंट के साथ बार बार। क्यों? क्योंकि ये एक ऑन गोइंग प्रॉब्लम है। अब कह रहा है साइमल्टेनियसली, कहता साथ ही साथ पाकिस्तान मस्ट इम्प्रूव, पाकिस्तान को लाजमी बेहतर बनाना चाहिए इट्स ओन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज है। अपनी कौन सी सलाहियतें? काउंटर टेररिज्म, मतलब ये जो खुद को डिफेंस करने की, प्रोटेक्शन की जो इनकी कैपेबिलिटीज है, इसको बेहतर बनाओ। क्यों बनाना है? सो दैट लगा के बता रहा है ताकि मेलवेलेंट एक्टर्स, जो हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जो हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं, जो दुश्मन लोग हैं, कहता बोथ, दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, आर नॉट एबल, वो इस काबिल ना हो टू थ्रेटन, ताकि वो धमका सकें इसकी सिक्योरिटी को। मतलब क्या है? मतलब उसका ये कहने का है कि पाकिस्तान को भी अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने प्रोटेक्शन के ऊपर, अपनी डिफेंस के ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, ताकि अपने मुल्क को वो अंदर जो इसके इंटरनल हॉस्टाइल लोग हैं वहां से भी बचा सके और एक्सटर्नल जो थ्रेट है वहां से भी सेव कर सके। अब ये वाला पैराग्राफ देखो, वो कह रहा है कि इफ़ द अफगान तालिबान आर नॉट लिसनिंग, कहता अगर तो ये वाली कंडीशन जो है ये फुलफिल होती है, मतलब अगर अफगान तालिबान जो है वो सुनते नहीं हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान कैन ट्राई, वो ट्राई कर सकता है, कोशिश कर सकता है, गिविंग देम इंसेंटिव्स, कि वो उनको कोई, मतलब ये समझ लें कोई बेनिफिट्स दे सकता है, टू कोऑपरेट, ताकि वो उसे कोऑपरेट करें, ताउन करें। अब इंसेंटिव्स कौन से वाले हैं, कौन से बेनिफिट्स की बात कर रहा है, वो आगे डिटेल में बताएगा। जैसे बेटर ट्रैवल की, हेल्थ केयर की बात करेगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा, तो ये वाले सारे इंसेंटिव्स की बात कर रहा है, ये वाले फ़ायदों की। दिस कैन इंक्लूड, कहता है इसमें शामिल हो सकती हैं क्या? ईजिंग रेगुलेशंस, के जो इसने कुछ रूल्स बनाए हैं ना उनको थोड़ा सा हल्का कर दो। किस बारे में बनाए हैं? विद रिगार्ड टू पीपल कॉन्टैक्ट, कि जो इन लोगों का लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, जो राब्ता है, जो स्टॉप हुआ है, उसको थोड़ा सा हल्का कर दो उन रूल्स को। कहता पर्टिकुलरली खास तौर पर मेडिकल फैसिलिटीज़, इनको आसान बना दो, एज वेल एज, और साथ ही साथ रिमूव कर दो, ख़त्म कर दो बैरियर्स को, रुकावटों को, टू द अफगान ट्रांसिट ट्रेड। असल में वो ये बात कह रहा है, कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इनके ऊपर भी अमल करो, आप थोड़े अपने रेगुलेशंस को, थोड़े रूल्स को ना थोड़ा हल्का कर दो। क्यों? ताकि कहता कि इंसानों का इंसानों से रब्ता भी जारी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आनी जानी शुरू हो जाएं, साथ ही साथ जितने भी बैरियर्स हैं जो कि ट्रांसिट ट्रेड में आते हैं, ट्रांसिट का मतलब क्या होता है? ट्रैवल में, मूवमेंट में, ट्रेड के रास्ते में, कहता वो वाली रुकावटों को भी आप दूर कर दो। इन रिटर्न, कहता बदले में पाकिस्तान मस्ट डिमांड, पाकिस्तान को भी डिमांड रखनी चाहिए। क्या डिमांड है? दैट ये कि द टीटीपी, ये वाला ग्रुप एंड ऑल अदर टेररिस्ट ग्रुप्स, ये जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं, नॉट बी अलाउड, इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, टू ऑपरेट फ्रॉम अफगान सॉइल, कि वो अफगान सॉइल के ऊपर रहें या वहाँ से कोई कार्रवाई करें। दैट ये कि देयर इज़ नो मोर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, और कोई भी क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ना हो। मतलब क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि ये बॉर्डर को क्रॉस करके ये जो घुस आते हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है, इंट्रूजन, पेनिट्रेशन, ट्रेसपास, ज़बरदस्ती घुसना। देखो इन्फिल्ट्रेशन आज भी यूज़ हुआ है और इससे पहले जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स किए थे उसमें भी यूज़ हुआ था, उसमें उसका क्या मीनिंग निकल रहा था, और आज का जो आर्टिकल है इसमें क्या मीनिंग निकल रहा है। तो यही रीज़न होता है, जब आप डेली रीडिंग करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि कौन सा मीनिंग कहाँ पे फिट हो रहा है। डीलिंग विद अफगान तालिबान, कहता जो डील करना है ना अफगान तालिबान से, इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी है।
नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान इंटरनल स्टेबिलिटी, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी स्टेबिलिटी के लिए कि वहाँ के अमन के लिए कि वहाँ सब चीज़ें स्टेबल रहें, बट ऑल्सो लेकिन साथ ही साथ क्यों ज़रूरी है, टू एंश्योर ताकि वो पक्का कर दें दैट ये कि अफ़गानिस्तान इज़ंट आइसोलेटेड, कि अफ़गानिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, वो तनहा नहीं है रीजनली। असल में वो ये बात कर रहा है वो अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता, इसके आगे रीज़न देगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। अब वो कह रहा है रिसेंटली हाल ही में द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मेट द इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। कह रहा है अब ये जो हुआ ना तालिबान, ये किससे मिला है, ये जाके इंडिया से मिला है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से। अब उससे इसने मुलाकात की है। अब यहाँ से पाकिस्तान का खतरा जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। कहता कबूल इज़ फ्री, कहता कबूल बिल्कुल आज़ाद है टू इस्टेब्लिश बनाने के लिए रिलेशंस ताल्लुकात विद हू सो एवर इट विशेस, जिस किसी से भी ये चाहता है। बट लेकिन पाकिस्तान वुड बी मेकिंग अ मिस्टेक, पाकिस्तान जो है वो एक गलती कर रहा होगा इफ़ इट सर्व टाइज विद अफगान तालिबान, अगर वो अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दे किसके साथ, अफगान तालिबान के साथ। विच वुड अलाउ, जो कि अलाउ करेंगे, इजाज़त देंगे अनफ्रेंडली स्टेट्स को, जितनी भी वो वाली स्टेट जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है, टू स्ट्रेंथन, कि वो मजबूत बना लें देयर प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को इन अफगानिस्तान में। अब देखो उसने क्या बात की है, उसने कहा कि अगर तो पाकिस्तान अपने रिलेशंस ख़त्म कर देता है ना अफगान तालिबान के साथ, तो कहता है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। कहता जैसे वो दूसरी कंट्रीज़ की भी मिसाल दी है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस थोड़े टेंशन भरे होते हैं। कहता हो सकता है कि वो वाली कंट्रीज़ जिनका पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, कहता हो सकता है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने लग जाएं अफ़गानिस्तान के अंदर, और इससे क्या होगा, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उस पर अटैक होगा, वो हार्म होंगे। तो इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया सेवर का। सेवर का मतलब होता है कट ऑफ कर देना, ठीक है। ये सेवर टाइज मतलब कट ऑफ कर देना टाइज को। टाइज क्या होते हैं, कनेक्शंस। स्ट्रेंथन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना। देयरफॉर इसलिए, वाइल कहता है जहाँ पाकिस्तान मस्ट कंटिन्यू, पाकिस्तान को लाजमी जारी रखना चाहिए, टू रीइटरेट, बार बार दोहराते रहना चाहिए, इट्स कंसर्न्स, इसकी जो वरीज हैं, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग टेररिज्म, दहशतगर्दी को लेकर। कहता स्किलफुल डिप्लोमेसी, एक ऐसी डिप्लोमेसी जो बिल्कुल माहिर है, ठीक है, जो स्किलफुल है, जो बिल्कुल मैच्योर है, इज़ रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है, टू इंश्योर, ताकि वो पक्का करे दैट ये कि टाइज विद कबूल डू नॉट ब्रेक डाउन, कि जो ताल्लुकात हैं ना कबूल के साथ वो टूटे नहीं। असल में वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान को ना अफगान गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड करवाना चाहिए उन इश्यूज़ को। कौन से इशू, जो अभी इसने बताए हैं, टेररिज्म, दहशतगर्दी। दूसरा उसने बताया है जो कि टीटीपी की जो मौजूदगी है, अब जो वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें। कहता पाकिस्तान को ना इस टाइम स्मार्ट और केयरफुल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे बातचीत करनी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज होना चाहिए, ताकि वो अपने रिलेशंस को अफ़गानिस्तान के साथ टूटने ना दे, ठीक है, ताकि वो रिलेशन और ना ख़राब हों। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की इसको आसान बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।